है एवरीवन, वेलकम बैक। इंट्रोडक्शन टू एसिड और बेस के ऑलरेडी 2 लेक्चर्स हम लोग ने ख़त्म किए हैं। आपने नहीं देखा तो आप लोग देख सकते हैं। उसमें हम लोग ने एसिड और बेस का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो फर्स्ट पार्ट में ख़त्म किया था, और सेकंड पार्ट में हम लोग ने देखा था कि एसिड एक्चुअली क्या है, उसके प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसके यूजेस क्या है। इस वीडियो में हम लोग बेस के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो बेस इज अ सब्सटेंस हुज वाटर सॉल्यूशन गिव्स हाइड्रोक्साइड आयंस। हम लोग ने एसिड में देखा था कि एसिड का जब एक्वस सॉल्यूशन बनता है तो हाइड्रोजन आयंस लिबरेट होते हैं। तो वैसे ही बेस का जब वाटर सॉल्यूशन बनेगा तो बेस में से हाइड्रोक्साइड आयंस मतलब OH आयंस लिबरेट होते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया हुआ है। सोडियम हाइड्रोक्साइड विल गिव सोडियम आयंस प्लस हाइड्रोक्साइड आयन, मतलब NaOH गिव Na प्लस प्लस OH माइनस। सो कोई भी केमिकल जब उसका एक्वस सॉल्यूशन बनता है तो वो हाइड्रोक्साइड आयन लिबरेट करता होगा तो उसको हम बेस बोलेंगे। वैसे हम लोग ने एसिड में देखा था कि एसिड में H प्लस आयंस लिबरेट होता है, बेस में OH माइनस आयंस लिबरेट होता है। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं बेस के। उसमें फर्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसको हम बोलते हैं कॉस्टिक सोडा, और उसका फॉर्मूला है NaOH। और NaOH का जो यूज़ है वो है वॉशिंग सोप। सो हम लोग जो डिटर्जेंट्स वगैरह यूज़ करते हैं उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब कॉस्टिक सोडा यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिसका दूसरा नाम है पोटैश, और फॉर्मूला है KOH। एंड यूज़ कहाँ पे होता है तो सोप एंड शैम्पूज़ में। और इसका बेसिक पर्पस तो आप सब लोग को पता है, क्लीनिंग का काम करता है। हम लोग जो हेयर को ऑयल वगैरह लगाते हैं उसके साथ ये बेसिस जो होते हैं वो रिएक्ट करते हैं, उसको हम सैपोनिफिकेशन बोलते हैं। जैसे आप हायर स्टैंडर्ड में जाएंगे आपको ये सब पता चलेगा। अभी इतना ध्यान रखना है कि सोप और शैम्पू में जो यूज़ होता है वो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटैश, उसका फॉर्मूला है KOH। नेक्स्ट है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और लाइम वाटर, फॉर्मूला है CaOH ट्वाइस, और यूज़ है लाइम और वाइट वॉशिंग। वाइट वॉशिंग मतलब आप लोग ने देखा होगा कि जब भी वॉल का पेंटिंग वगैरह होता है तो पहले उसको वाइट वॉशिंग दिया जाता है, मतलब वाइट कलर का प्लास्टर जो लगाते हैं उसको हम बोलेंगे वाइट वॉशिंग, और उसमें यूज़ किया जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, उसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, और फॉर्मूला है MgOH ट्वाइस। यूज़ है एसिडिटी रेजिस्टेंट मेडिसिन, उसको हम एंटासिड्स भी बोलते हैं। जब एसिडिटी होते हैं ना तो डॉक्टर एंटासिड प्रेस्क्राइब करते हैं। तो उसमें ओरल सॉल्यूशंस भी होते हैं, टैबलेट्स भी होते हैं। उसमें जो मेन इंग्रेडिएंट होता है वो होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, उसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं। आपने कभी देखा भी होगा कि जब एंटासिड देते हैं जो ओरल सॉल्यूशन होता है उसके बॉटल पे, नहीं तो टैबलेट और कैप्सूल होगी तो उसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ऐसे लिखा होता है। तो वो क्या है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। नेक्स्ट है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, फॉर्मूला है NH4OH, और यूज़ है फॉर प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स। जो हम खेतों में क्रॉप के लिए जो फर्टिलाइजर्स मतलब जो खाद यूज़ करते हैं तो उसके प्रोडक्शन में अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कलीज, मतलब बेस के जो प्रॉपर्टीज़ है। बेस हैज़ बीटर टेस्ट। बेस होता है वो कड़वा होता है। दे आर स्लीपरी। बेसिस कंटेन हाइड्रोक्साइड एज अ मेन कंस्टिट्यूएंट। हम लोग ने पहले भी देखा कि जब बेस एक्वस सॉल्यूशन में कन्वर्ट होगा तो वो OH माइनस आयंस लिबरेट करेगा। सो बेस में हाइड्रोक्साइड आयन मेन कंस्टिट्यूएंट है। मेटल ऑक्साइड्स आर जनरली बेसिक इन नेचर। जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है न्यूट्रलाइजेशन। We have seen that acid contain H plus hydrogen ions and base contain OH minus
यानी कि हाइड्रोक्साइड आयंस। सॉल्ट एंड वाटर आर फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस। हम लोग ने देखा कि एसिड में H+ आयंस होते हैं और बेस में हाइड्रोक्साइड मतलब OH- आयंस होते हैं। सो जब एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो जो प्रोडक्ट मिलता है उसमें हम लोग को सॉल्ट एंड वाटर मिलेगा। सो एसिड प्लस बेस विल गिव सॉल्ट प्लस वाटर। और यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है HCl प्लस NaOH, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड विल गिव NaCl प्लस H2O। NaCl सोडियम क्लोराइड है, सॉल्ट है, एंड वाटर H2O। और ये जो केमिकल रिएक्शन है उसको हम न्यूट्रलाइजेशन से बोलते हैं। एसिड और बेस का रिएक्शन होकर सॉल्ट एंड वाटर बनता है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। हम लोग ने इस चैप्टर में एसिड और बेस के बारे में देखा, कुछ इंडिकेटर्स देखे, एसिड बेस की प्रॉपर्टीज़, उसके यूजेस देखे, और लास्ट में हम लोग ने न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है वो देखा। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।